हाय डियर स्टूडेंट, दिस इज डॉक्टर सुरेन फ्रॉम केयर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। मैं आपको कराने जा रहा हूँ, जब एग्जिस्टिंग पार्टनर अपनी रेशो बदल लेते हैं तो असेट्स एंड लाइबिलिटी का रीवैल्यूएशन होता है, उसका क्या जनरल एंट्री बनता है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको सिखाया गुडविल को कैसे ट्रीट करते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनके अकाउंट को क्लोज करना हो तो क्या जनरल एंट्री बनती है, अगर क्लोज नहीं करना हो तो क्या जनरल एंट्री बनती है। फिर मैंने बताया कि उनके कैपिटल का एडजस्टमेंट कैसे होता है, यानी कि कैपिटल को अगर नई प्रपोर्शन में करना हो तो फिर जो डिफरेंस है या तो कैश के थ्रू एडजस्ट होता है या करंट अकाउंट के थ्रू। तो पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया कि जिसका डेफिशिएंट होगा वो कैश लाएगा, जिसका एक्सेस होगा वो कैश ले जाएगा। अब इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं हाउ द जनरल एंट्रीज आर रिकॉर्डेड when the assets and liabilities are revalued at the time of change of profit sharing ratio। देखिए मेरे साथ, ये क्वेश्चन है, ए बी एंड सी were partners sharing profits and losses in the ratio of 2:3:1 on 1st April 2025 they decided to change their profit sharing ratio as 1:2:3. On this date, the assets and liabilities are revalued as 1. Land and building having book value of rupees 50,000 appreciated by 20%। एप्रिशिएटेड का मतलब बढ़ गया, लैंड एंड बिल्डिंग 20% से बढ़ गया। नंबर 2, प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएटेड by 10%, book value rupees 1 lakh। Number 3, made 5% provision for doubtful debts on debtors amounting to rupees 20,000। Number 4, furniture now valued at rupees 15,000 from its book value of rupees 20,000। Number 5, stock book value rupees 30,000 undervalued by ₹3,000। 6, creditors
rupees 25,000 included an amount of a creditor of rupees 2,000 who have given up his claim. 7. Their firm and they found a computer valued rupees 10,000 whose book value was 0. So these are the transaction. आपको इन ट्रांजेक्शन को जनरल एंट्री में बदलना है. पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज. प्यारे बच्चों ध्यान रखें, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया, जब आप असेट और लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन होता है तो असेट अगर बढ़ जाए, लायबिलिटी कम हो जाए, या फिर ऑन रिकॉर्डेड एसेट, इससे गेन होता है. और गेन होगा, असेट अगर कम हो जाए, लायबिलिटी अगर बढ़ जाए, या फिर ऑन रिकॉर्डेड लायबिलिटी हो तो इसे लॉस होगा. ये गेन और लॉस दोनों रीवैल्यूएशन अकाउंट में चले जाते हैं. इसका नेचर होता है नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट यानी कि गेन होंगे तो रीवैल्यूएशन को क्रेडिट हो जाएंगे, लॉस होगा तो रीवैल्यूएशन को डेबिट हो जाएगा. सो हर एक असेट और लायबिलिटी जो रीवैल्यूएट होगा उसका एक असर चला जाएगा रीवैल्यूएशन में और दूसरा कंसर्न असेट या लायबिलिटी में चला जाएगा. जैसे लैंड एंड बिल्डिंग जिसका वैल्यू 50,000 है वो 20% एप्रिशिएट हो गया, यानी कि 50,000 इंटू 20% 10,000, ये बढ़ गया. अब अगर ये बढ़ जाएगा तो लैंड एंड बिल्डिंग असेट है, बढ़ गया तो डेबिट और बढ़ गया तो फायदा हो गया, तो रीवैल्यूएशन को क्रेडिट. तो इसका ये ऐसे लैंड एंड बिल्डिंग, इसका नेचर क्या है, असेट, बढ़ गया तो डेबिट. और अभी बताया आपको असेट बढ़ जाए तो फायदा होता है तो रीवैल्यूएशन को क्रेडिट. तो एंट्री बन जाएगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट दिया टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, राइट. अब दूसरा, प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएटेड बाय 10%. ये 10% डेप्रिशिएट हो गया, उसका बुक वैल्यू कितना है, 1 लाख. तो 1 लाख का 10% हो गया आपका 10,000. 1 लाख इंटू 10%, दिस इज 10,000. बताइए प्लांट एंड मशीनरी आपका कम हो गया, सो बताओ ये इंटरेस्ट. प्लांट एंड मशीनरी असेट कम हो गया तो क्या करेंगे, क्रेडिट. और असेट कम हो जाए तो क्या बनता है, लॉस, तो रीवैल्यूएशन को डेबिट. इसी 1 इसी 2, तो एंट्री बन गई रीवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट. फर्नीचर नो वैल्यूड एट, नो वैल्यूड एट, नो, अब उसका वैल्यू ये है, ये वैल्यू न्यू है. इसको इस बुक वैल्यू से कंपेयर करें. 20,000 का वैल्यू 15,000 हो गया, यानी कि 5,000 कम हो गया. तो फर्नीचर नंबर 3, फर्नीचर का नेचर क्या है, असेट. ये कम हो गया तो क्रेडिट, और असेट कम हो गया तो क्या हो गया, लॉस, रीवैल्यूएशन को डेबिट. रीवैल्यूएशन को डेबिट. ऐसे स्टॉक बुक वैल्यू रुपी 30,000 अंडर वैल्यूड, उन्होंने इसको कम लिया था इसका वैल्यू, जिसका अंडर वैल्यू हो उसको बढ़ाना है. अंडर वैल्यू तो इसे बढ़ाना है, 3,000 से बढ़ाए. जब 3,000 से इसकी वैल्यू को बढ़ाएंगे तो स्टॉक असेट बढ़ जाएगा. स्टॉक असेट बढ़ा तो डेबिट
और असेट बढ़ जाए तो क्या होता है, प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट। आगे, क्रेडिटर 25,000 इंक्लूडेड एन अमाउंट ऑफ ए क्रेडिटर ₹2,000 हु हैव गिवन अप हिज क्लेम। कहते हैं 25,000 के क्रेडिटर हैं जिनमें एक क्रेडिटर 2,000 रुपए का है जिसने अपना क्लेम छोड़ दिया है, यानी कि वो क्रेडिटर पैसे नहीं मांग रहा तो क्रेडिटर कम हो जाएगा 2,000, गिवन अप हिज क्लेम। फिफ्थ, क्रेडिटर आपका लाइबिलिटी है, कम हो गया तो डेबिट, और लाइबिलिटी कम हो जाए, इधर देखिए, लाइबिलिटी कम हो जाए तो क्या हो जाएगा, फायदा, तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट। नेक्स्ट, देयर फाउंड ए कंप्यूटर, कंप्यूटर इज ए असेट ऑफ ₹10,000 हुज बुक वैल्यू इज 0, जिसका बुक वैल्यू 0 था उसकी मार्केट में वैल्यू 10,000 है, यानी कि कंप्यूटर असेट बढ़ गया। तो 6, कंप्यूटर असेट बढ़ गया तो डेबिट, यह है अनरिकॉर्डेड असेट, अनरिकॉर्डेड असेट बढ़ गया तो फायदा हो गया तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट। ये रहा। सो प्यारे बच्चों, बिना याद करे हुए आपको लॉजिक के साथ सब बता दिया कि एक इफेक्ट जाता है असेट या लाइबिलिटी में और दूसरा जाता है रिवैल्यूएशन में। फिर से एक बार देख लीजिए, अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, जनरल लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 एप्रिशिएटेड बाय 20%, तो आपकी एंट्री बन जाएगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट DR 10,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000, राइट। दूसरी एंट्री, प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएटेड या कम हो गया, कम हो गया तो क्या हो गया, लॉस, तो 1 लाख का 10% हो गया 10,000, लॉस हो गया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट DR 10,000 टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। नंबर 2, नंबर 3, मेक ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 20,000 डेटर का 5%, ये छूट गया है। नंबर 3, दिस इज फर्नीचर का नंबर 4 है, दिस इज नंबर 5 स्टॉक, नंबर 6 इज क्रेडिटर एंड नंबर 7 इज दिस, ये छूट गया है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इतनी शंका है कि डेटर का इतना पैसा नहीं मिलेगा तो एनी प्रोविजन इज ए लाइबिलिटी। प्रोविजन क्या होता है, लाइबिलिटी और लॉस बनता है। जब डेटर से पैसा नहीं मिले तो क्या बनेगा, लॉस। तो बताइए, थर्ड ट्रांजेक्शन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, एनी प्रोविजन इज ए लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़ा तो क्रेडिट, और क्या बनेगा, लॉस। लाइबिलिटी बढ़ गया तो लॉस बढ़ गया, लॉस कहां जाएगा, रिवैल्यूएशन को डेबिट। इसका एंट्री हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट DR 20,000 का 5%, यानी कि 1,000, 20,000 इंटू 5%, 1,000, ये आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट DR 1,000 टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,000। आगे, फर्नीचर नो वैल्यूड एट ₹, फर्नीचर जिसका वैल्यू 20,000 था अब 15,000 हो गया, कम हो गया तो असेट कम हो गया तो लॉस, रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू फर्नीचर अकाउंट, असेट कम हो गया तो क्रेडिट। स्टॉक बुक वैल्यू ₹30,000 अंडर वैल्यूड बाई 3,000, अंडर वैल्यू है तो उसको बढ़ाना है, ओवर वैल्यू हो तो उसे कम करना है। अब जब इसको बढ़ाएंगे स्टॉक को तो असेट बढ़ जाएगा, तो स्टॉक को डेबिट हो जाएगा और फायदा हो गया तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट, यानी कि स्टॉक अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्रेडिटर्स फॉर ₹25,000 इंक्लूडेड एन अमाउंट ऑफ क्रेडिटर ₹2,000 हु हैव गिवन अप हिज क्लेम, क्रेडिटर ने 2,000 रुपया छोड़ दिया है तो लाइबिलिटी कम हो गई, क्रेडिटर हमारा क्या हो गया, कम। क्रेडिटर लाइबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट, कम हो तो डेबिट, तो क्रेडिटर कम हो गया, तो क्रेडिटर कम हो गया तो क्रेडिटर अकाउंट DR, वो क्रेडिटर कम हो गया तो फायदा हो गया, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 2,000। देयर फाउंड एंड कंप्यूटर वैल्यू ₹10,000 हुज बुक वैल्यू 0, जिसका बुक वैल्यू 0 था वो कंप्यूटर 10,000 का मिल गया तो कंप्यूटर असेट बढ़ गया तो कंप्यूटर को डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट DR 10,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000। प्यारे बच्चों, लास्ट इसकी एक ट्रांजेक्शन बनती है, फिर हम जो नेट प्रॉफिट या लॉस होगा रिवैल्यूएशन से उसकी, अगर मैं इसका वो भी बना के बताऊं
तो लैंड एंड बिल्डिंग दिया जाएगा आपका 50,000 का 20%, 10,000। 10,000। फिर प्लांट एंड मशीनरी आपका है 1 लाख का, 1 लाख का 10%, ये भी 10,000। 10,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ये हो गया 1,000। दिस इज नंबर 3। नंबर 4 फर्नीचर नो वैल्यूड एट 5,000 का कम हो गया, ये है फर्नीचर 5,000 से कम हो गया। और स्टॉक 3,000 से बढ़ गया, स्टॉक अकाउंट दिया जिस 3,000 से बढ़ गया। क्रेडिटर 2,000 से कम हो गया, 2,000 से कम हो गया। और कंप्यूटर 10,000 से बढ़ गया। सो लास्ट एंट्री हम बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करके। आप अगर रफ में इसको बना लेंगे ऐसे एक एंट्री, देखिए इसका पोस्टिंग करना आपको आता है। दिस इज योर रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसका नेचर क्या होता है? नॉमिनल। नॉमिनल नॉमिनल इसका नेचर है, तो गेन इधर और लॉस इधर। अब देखिए इधर पहली एंट्री है रीवैल्यूएशन को क्रेडिट बाय लैंड एंड बिल्डिंग, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 का 20%, 50,000 इंटू 20%, 10,000। प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट, रीवैल्यूएशन को डेबिट। प्लांट एंड मशीनरी कम हो गया, एसेट क्रेडिट, और रीवैल्यूएशन को डेबिट, लॉस टू प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी 10,000, 1 लाख का 10%, इसी 1 लाख इंटू 10%, ये डेप्रिशिएट हो गया 10,000, ये लॉस हो गया। तीसरी एंट्री ये है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये है 1,000। 20,000 का 5%, यह है 20,000 इंटू 5%। थर्ड एंट्री। फोर्थ एंट्री है रीवैल्यूएशन अकाउंट दिया टू फर्नीचर अकाउंट। रीवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे टू फर्नीचर, इसका वैल्यू 20,000 का 15,000 हो गया, तो 5,000 का लॉस। फिर स्टॉक अकाउंट दिया टू रीवैल्यूएशन, स्टॉक 3,000 से बढ़ गया, तो भाई स्टॉक अकाउंट 3,000। फिर क्रेडिटर अकाउंट दिया टू रीवैल्यूएशन अकाउंट बाई क्रेडिटर्स। क्रेडिटर कम हो गए तो हमें फायदा हो गया। कितने क्रेडिटर कम हो गए थे? 2,000 से। फिर कंप्यूटर अकाउंट दिया टू रीवैल्यूएशन अकाउंट बाई कंप्यूटर 10,000। अब ये साइड बड़ी है, इनकम साइड, डिफरेंस इधर आ जाएगा। देखिए ये साइड बड़ी है तो इसको करिए, इसे 25,000। बड़ी साइड को छोटी साइड में शिफ्ट करिए, जो प्रॉफिट आ जाएगा दिस इज प्रॉफिट। इनको बांट दीजिए ए, बी और सी को उनके ओल्ड रेशो में, जो भी उनका रेशो है। अब मैंने क्वेश्चन ऊपर से मिटा दिया, आई थिंक दैट वाज 3:2:1 ये रेशो था। तो 25,000 में से इसको माइनस कर दीजिए, दिस इज 16,000, 10, 1, 11, 16,000, तो 9,000। तो 9,000 इंटू 3/6, दिस इज 4,500। 9,000 इंटू 2/6, दिस इज 3,000। दिस इज 9,000 इंटू 1/6, दिस इज 1,500। अब ये एंट्री जहां से बनती है, जब प्रॉफिट हो गया तो पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ जाएगा, तो पार्टनर्स के कैपिटल को ए, बी, सी को क्रेडिट और रीवैल्यूएशन को डेबिट। लास्ट एंट्री हो जाएगी
revaluation account DR, revaluation account DR. Now the revaluation account is closed. कैसे करना है इसको, एंट्री यहां से बनाए। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ये अमाउंट इसकी कौन सी साइड पे है, डेबिट साइड पे, तो रिवैल्यूएशन को डेबिट, और ये जो अंदर के अकाउंट है ए बी सी इनको क्रेडिट। ऐसे एक अकाउंट ऊपर होता है, एक साइड पे है, रिवैल्यूएशन के अमाउंट डेबिट साइड पे है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डी आर टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल अकाउंट डी आर, दिस इज 9,000 टू एज कैपिटल अकाउंट, 4,500 to B's capital account, 3,000 to C's capital account, 1,500. Being revaluation account, जैसे लिखें profit on revaluation, profit on revaluation transfer to capital account, capital accounts in old ratio, ये हो गया। सो आपको बता दिया कैसे एंट्री बनती है, एक बार फिर से समझ लें। से फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड, बताइए अगर लैंड और बिल्डिंग एप्रिशिएट हो जाए तो लैंड एंड बिल्डिंग का नेचर क्या है, असेट, तो क्या करें, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डी आर, और फायदा हो गया, असेट बढ़ गया, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जब इसकी पोस्टिंग करेंगे तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट लिखेंगे, तो आ गया बाई लैंड एंड बिल्डिंग। प्लांट एंड मशीनरी कम हो गया तो प्लांट एंड मशीनरी का नेचर क्या, असेट, कम हो गया तो क्रेडिट, और कम होने से लॉस हो गया तो रिवैल्यूएशन को डेबिट, तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे, लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जब भी डेटर का हम प्रोविजन करते हैं कि डेटर का इतनी शंका कि इतना पैसा नहीं मिलेगा तो हमारा लॉस बनेगा, लॉस बनेगा तो रिवैल्यूएशन को डेबिट और प्रोविजन को क्रेडिट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। फर्नीचर का वैल्यू कम हो गया तो फर्नीचर असेट है, वैल्यू कम हो गया तो क्रेडिट और रिवैल्यूएशन को डेबिट, रिवैल्यूएशन को डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, लाइक दैट। अब बड़ी साइड का टोटल करके अगर डिफरेंस इधर आए तो ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ जाएगा, एक पता चल जाए आपको कैपिटल बढ़ जाएगा तो कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे और रिवैल्यूएशन को डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आपको ये चैप्टर बखूबी आ गया होगा। जितना इसके सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं मैंने पिछले सारे वीडियो से लेके जहां तक इसको लगभग खत्म कर दिया है। आगे देखते रहिए, इसके आगे वाला चैप्टर होगा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, या फिर इसमें अगर कोई मैं देखूंगा कि कुछ और बनने की जरूरत है तो नेक्स्ट वीडियो आपको इसी का मिल जाएगा या फिर एडमिशन का मिलेगा। थैंक यू।